सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको सिखाएंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, उसके कुछ नियम हैं। तो 7 से जो विभाज्यता का नियम है वो दो तरह का है। वो अंकों पर निर्भर करता है कि संख्या में कितने अंक हैं। तो पहला जो नियम है वो ये है कि जब संख्या 2 अंकीय हो। जब संख्या 2 अंकीय होती है तो क्या नियम है? कोई संख्या अगर 2 अंक की दी गई हो और अगर आपको पता ये करना है कि यह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ देखिए, दहाई के अंक का 3 गुना तथा इकाई के अंक का योगफल यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 28 दिया गया है, 91 दिया गया है, 42 दिया गया है। तो क्या कह रहा है, अब हमको इसे चेक करना है कि 28 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो चेक करने का क्या तरीका है? दहाई के अंक का 3 गुना, इसमें दहाई कौन है? इकाई 8 है, दहाई 2 है, तो दहाई का 3 गुना करना है और इकाई का अंक इसी में जोड़ देना है। तो इकाई का अंक है 8, 2 तिहाई 6, 6 और 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 14। तो 14 जो आया ये 7 से विभाज्य है। हाँ, ये 7 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं दूसरी संख्या 91। इसमें दहाई का अंक कौन है? दहाई का अंक है 9, इसका 3 गुना करेंगे और इकाई का अंक जोड़ देंगे तो इकाई का अंक है 1। 9 तिरिक 27 और 1 हो गया 28। क्या ये प्राप्त संख्या 28 7 से विभाज्य है? अगर 7 से विभाज्य है तो ये 91 भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो 28 7 से विभाज्य है, इसलिए ये 91 भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब आइए देखते हैं, क्या 42 7 से विभाज्य है? हमको वैसे भी पता है कि ये 7 से विभाज्य हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ देखते हैं क्या इस नियम का पालन करती है कि नहीं करती है। तो चलिए, ये इसमें क्या नियम दिया गया है? दहाई के अंक का 3 गुना करना है, उसके बाद इकाई के अंक को जोड़ लेना है और यदि योगफल 7 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए, दहाई का अंक 4 है, इसका हम 3 गुना करेंगे। उसके बाद में हम इकाई का अंक 2 है, इसको जोड़ लेंगे तो 4 तिया 12 और 2 14। क्या ये प्राप्त संख्या 14 7 से विभाजित हो रही है? हाँ, हो रही है, इसलिए ये 42 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 से विभाज्यता का ये पहला नियम है। जब संख्या 2 अंकों की हो तो हम इस तरह से हम चेक करते हैं कि यह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। लेकिन जब संख्या 2 अंकों से अधिक हो, यानी 3 अंकों की हो या उससे भी ज़्यादा अंकों की हो, तो हम क्या करते हैं? तो उसके लिए एक दूसरा नियम है। जब संख्या 3 अंकीय या उससे बड़ी हो तो क्या होता है? इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या तथा शेष संख्या के 2 गुने का योगफल 7 से विभाज्य है, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। अब इसमें क्या कहा गया है? इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या। जैसे पहला उदाहरण है 805, आपको चेक करना है क्या 7 से विभाज्य होगी। तो हाँ, हम इसको चेक करते हैं। इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या, तो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है? ये 5 है, तथा शेष संख्या के 2 गुने का योगफल, शेष संख्या क्या बची? 8 बची। भाई, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या ये 5 है, तो शेष क्या बची? 8। अब क्या कह रहा है कि इस 8 जो बची संख्या है उसका दोगुना कीजिए। तो 8 का 2 गुना करते हैं और जो शेष संख्या थी उसका दुगना हो गया। उसके बाद जो इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या थी उसको इसी में जोड़ देते हैं। तो क्या आया? 8 दूना 16, 16 और 5 21,
तो 21 7 से विभाजित होगी, हाँ होगी, इसलिए 805 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम दूसरी संख्या 2002 दी गई है, इसको चेक करते हैं। इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या कौन है? ये है। और बाकी की संख्या कौन है? ये 20 है। तो चलिए ये बाकी की संख्या का दूना करते हैं। 20 का दूना करेंगे और इसमें जोड़ेंगे। ये जो संख्या 2 अंकों की बनी है तो यह है 2। चलिए क्या आएगा उत्तर? 20 दूना 40 और 40 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। अब 42 7 से विभाजित हो रही है, हाँ हो रही है, तो इसका मतलब 2002 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं क्या 31,934 7 से विभाज्य है? तो इसको हम चेक करते हैं। इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या कौन है? 34 है। बाकी की संख्या कितना है? 319 है। अब क्या करेंगे? बाकी की जो संख्या है शेष संख्या का दूना करते हैं। 319 का दूना करेंगे, उसके बाद में इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या को जोड़ देंगे जो थी 34। अब हल करते हैं इसको। 319 दूना होता है 638। 300 दूना 600 और 19 दूना 38, तो 638 प्लस ये 34। अभी इसको हल कर रहे हैं। 8 और 4 हो गया 12, उसके बाद में 3 3 हो गया 6 और हासिल एक आया तो हो गया 7 और यहाँ हो गया 6, तो आया 672। अब 672 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर 672 7 से विभाजित है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि 672 भी 3 अंकों की एक संख्या है जिसको बता पाना मुश्किल है। तो फिर हम यही रूल फिर से लागू करेंगे। जैसे हमने 3 अंक की संख्या हमको पता करना है कि ये विभाज्य है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये 2 अंकों वाली जो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या है इसको छोड़ करके बाकी जो है संख्या उसका दूना करते हैं और इसमें ये 72 को जोड़ेंगे। अब क्या आया? अब आया 6 दूना 12 और 12 72 क्या हो गया? 12 और 72 जोड़ने पर आएगा 84। 84। अब क्या 84 7 से विभाज्य है? तो 7 इक्कीम 7, 7 दूना 14 है विभाजित। 84 हो रही है। अगर 84 हो रही है तो 672 भी 7 से विभाज्य है, और अगर 672 7 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।